नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे अपकीप एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर रेस्टोरेंट्स। ठीक है जी, अपने आउटलेट्स को हमेशा सही हालत में और बढ़िया तरीके से कैसे रखना है। आइए समझते हैं कि अपकीप एंड मेंटेनेंस होती क्या है और इसका क्या महत्व होता है। कल रात को मैं और तरुण भैया एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो बहुत नाम सुना था उस रेस्टोरेंट का। छोटी सी जगह थी, अच्छा ब्रांड है और हमारे जैसा खाना ही देता है, नॉर्थ इंडियन खाना। तो जब उस रेस्टोरेंट में हमने खाना खाया, जगह जगह तारें निकली हुई थी लाइट के बल्ब की। सीलिंग का पेंट ख़राब था, कहीं से पानी लीक हो रहा था। ज़मीन पे पिछले ग्राहक के बहुत सारे टिश्यू पेपर्स पड़े थे। तो बेसिकली ऑल इन ऑल इतना नाम होने के बावजूद उस रेस्टोरेंट की ढाबे से भी बुरा हाल था। उस रेस्टोरेंट का ढाबे से भी ज़्यादा बुरा हाल था। तो जब हमने वहाँ के सर्वर और वहाँ के जो ओनर थे वैसे ही उनसे बातचीत करी, तो देखा कि वो रेस्टोरेंट दिन की 70,000 से 1 लाख रुपए की सेल करता है। डिलीवरी, टेक अवे, रेस्टोरेंट मिला के वो आउटलेट 70,000 से 1 लाख रुपए की सेल करता है। तो अब आप सोचेंगे कि जब वो इतनी सेल कर रहा है तो वहाँ पे मेंटेनेंस क्यों नहीं है, वहाँ पे साफ़ सफाई क्यों नहीं है। देखिए साहब, 5 स्टार में और 9 स्टार में 5 स्टार में और 9 स्टार में एक बहुत छोटा सा फ़र्क होता है, वो है सोच जो यहाँ से आती है। सोच, आप कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा नहीं कमा रहे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को, अपने आउटलेट को, अपने रेस्टोरेंट को मेंटेन कर सकते हैं या साफ़ रख सकते हैं। नहीं, फ़र्क पड़ता है आपकी सोच से। क्या आप चाहते हैं अपने रेस्टोरेंट को, अपने किचन्स को, अपने पूरे आउटलेट को शानदार तरीके वाला, बढ़िया तरीके से मेंटेन करके रखना या नहीं? ये सोच हम सबके हाथ में है। ठीक है जी। एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। मैंने जिस होटल में ट्रेनिंग करी थी 2000 में, साल 2001 में, राजविलास जयपुर, जो आज भी जयपुर का एक बहुत जाना माना रिज़ॉर्ट है, बहुत प्यारा रिज़ॉर्ट है। आज से 20 साल पहले जब मैंने वहाँ ट्रेनिंग करी थी, तो वहाँ पे 32 एकड़ में प्रॉपर्टी फैली हुई थी। 32 एकड़ में वो होटल बना हुआ था। और मैं आपको लिख के कह सकता हूँ कि वहाँ पे 32 एकड़ में जो बल्ब लगे हुए थे, जो घास में, जो गार्डन में बल्ब लगे हुए थे, बिजली के बल्ब, उनमें से बहुत कम बल्ब किसी भी ग्राहक को कभी फ्यूज़ दिखते थे। क्यों फ्यूज़ नहीं दिखते थे? क्योंकि हर एक टीम मेंबर को, चाहे वो हाउसकीपिंग का हो, इंजीनियरिंग का हो, फूड एंड बेवरेज का हो, शेफ़ हो, कोई भी हो, या कोई बड़ा मैनेजर हो उस होटल का, सबके खून में ये चीज़ थी कि जब मैं वहाँ से निकल रहा हूँ उस गार्डन से और मुझे अगर कोई बल्ब फ्यूज़ दिखता है तो मैं तुरंत इंजीनियरिंग को फ़ोन करूँगा, तुरंत इंजीनियरिंग की गाड़ी आएगी और उसको बल्ब को फिक्स करके जाएगी। इसलिए उस होटल में कभी भी ख़राब बल्ब नहीं मिलते थे, क्योंकि जो टीम थी वो पहले ही उन बल्ब्स को पकड़ के ठीक कर देती थी। मेंटेनेंस और अपकीप हमारी सोच का काम है। क्या हमारे मैनेजर्स, हमारे आउटलेट के, क्या हमारे शेफ़्स, क्या हमारे सर्वर्स, क्या हमारी टीम हर तरह से मेंटेनेंस का ध्यान रख रही है? अगर कोई फर्नीचर का पीस ख़राब हो गया है तो क्या हम उसे ठीक करा रहे हैं या ऐसे ही छोड़ दिया है, देख लेंगे यार, जब सेठ जी आएंगे तब देखेंगे? अगर कोई बल्ब फ्यूज़ है तो क्या हम उसे ठीक करा रहे हैं? अगर कोई टाइल टूटी हुई है तो क्या हम उसे ठीक करा रहे हैं? अगर आपके हुड्स गंदे हैं तो क्या आप उसे साफ़ कर रहे हैं? आपकी अगर तंदूर और भट्टियाँ गंदी हैं तो क्या आप उसे साफ़ कर रहे हैं? यह है सोच का फ़र्क। पिछले महीने हमने 1 लाख रुपया खर्च किया अपने कुछ आउटलेट्स को सिर्फ रीपेंट कराने में। आपको क्या लगता है तरुण भैया और हमारे पास ज़्यादा पैसे खनक रहे हैं? नहीं। हम चाहते हैं जैसा आउटलेट हमारा पहले दिन था वैसा ही आउटलेट हमारा आज भी रहे, क्योंकि अपकीप और मेंटेनेंस, अपने आउटलेट्स को जैसा बनाया है वैसा ही रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़ ग्राहक पे और स्टाफ पे असर डालती है। हर साफ़ सुथरी अच्छी चीज़ ग्राहक पर और स्टाफ पे अच्छा असर डालेगी, हर गंदी और टूटी हुई चीज़ ग्राहक और स्टाफ पे बुरा असर डालेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रेस्टोरेंट्स को जैसा है वैसा मेंटेन करके रखें, अपने किचन्स को जैसे हैं वैसे मेंटेन करके रखें और उनका बेहद ध्यान रखें। तो अपकीप एंड मेंटेनेंस हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो कल रात वाले रेस्टोरेंट जैसे नहीं बनना है हमें बहुत ही तगड़े बढ़िया रेस्टोरेंट्स बनना है। वो जगह जहाँ पे हर चीज़ ध्यान से रखी हुई हो, हर चीज़ का ध्यान रखा जाए और हर चीज़ को संभाल के रखा जाए, चाहे वो रेस्टोरेंट का कोई भी पार्ट हो, इंक्लूडिंग हमारी यूनिफॉर्म्स। तो मेंटेनेंस का ध्यान रखें,
साफ़ सफाई का ध्यान रखें। सिर्फ मैनेजर की आंखें नहीं, सभी स्टाफ की आंखें, सभी टीम मेंबर की आंखें अपकीप और मेंटेनेंस का ध्यान रखें और अपने नाम को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।